आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगी वो है आजकल रिश्तों का कत्ल। यहाँ कत्ल किसी इंसान का नहीं बल्कि उन भावनाओं, विश्वास, अपनापन और सम्मान का है जिन पर रिश्ते टिके होते हैं। आज रिश्ते टूटते कम हैं, उन्हें धीरे धीरे मार दिया जाता है। कभी अहंकार उन्हें खत्म कर देता है, कभी स्वार्थ, कभी झूठ तो कभी व्यस्तता। पहले लोग रिश्ते बचाने के लिए अपने शब्द बदल लेते थे, लेकिन आज लोग रिश्ते बदल लेते हैं लेकिन अपना व्यवहार नहीं। सुनने में ये शब्द कठोर लगता है, लेकिन सच यही है कि आज इंसान कम मर रहा है, रिश्ते ज्यादा मर रहे हैं। यह कत्ल किसी हथियार से नहीं बल्कि शब्दों से, अहंकार से, स्वार्थ, अनदेखी से, उस खामोशी से होता है जो धीरे धीरे दो अपनों के बीच दीवार बन जाती है। एक समय था जब लोग रिश्तों को बचाने के लिए अपना गुस्सा पी जाते थे। आज लोग अपने गुस्से को बचाने के लिए रिश्ते छोड़ देते हैं। पहले घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिलों के दरवाजे छोटे होते जा रहे हैं। आज हम हर दिन सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे लोगों से बात करने का समय नहीं निकाल पाते। माता पिता बच्चों का इंतजार करते हैं, बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। भाई बहन एक ही घर में रहते हैं लेकिन दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। दोस्ती अब साथ निभाने से नहीं, ऑनलाइन दिखने से मापी जाने लगी है। रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते, वो धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। जब सम्मान खत्म हो जाता है, जब भरोसा टूट जाता है और जब मैं की आवाज हमसे बड़ी हो जाती है, तभी रिश्तों का कत्ल शुरू हो जाता है। सोचिए, हम पैसे खो दें तो दोबारा कमा सकते हैं, नाम खो दें तो फिर बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी अपने का विश्वास खो दिया तो उसे वापस पाना सबसे कठिन होता है। इसलिए रिश्तों की कीमत हमेशा चीजों से ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक फोन, एक मुस्कान, एक माफी या एक सच्चा कैसे हो किसी टूटते रिश्ते को बचा सकता है। रिश्तों को बड़े उपहारों की नहीं, छोटे छोटे एहसासों की जरूरत होती है। आज हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम रिश्ते निभा रहे हैं या सिर्फ उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपनों की बात सच में सुनते हैं या केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं? अगर जवाब ईमानदारी से देंगे तो शायद हमें अपनी ही जिंदगी में कुछ रिश्तों को फिर से जीने का मौका मिल जाए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि रिश्तों का कत्ल किसी अदालत में दर्ज नहीं होता, लेकिन इसकी सजा पूरी जिंदगी दिल भुगतता है। इसलिए अहंकार से पहले अपनापन चुनिए, बहस से पहले संवाद चुनिए और जीत से पहले रिश्तों को चुनिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं, अपनों के दिलों में होती है। आइए आज एक संकल्प लें कि हम किसी भी रिश्ते को अहंकार, स्वार्थ और चुप्पी का शिकार नहीं बनने देंगे। हम रिश्ते जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। दिल जीतेंगे, दुख देंगे नहीं। मोबाइल में सैकड़ों संपर्क हैं, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाले बहुत कम मिलते हैं। रिश्ते अब समय मिलने पर नहीं, समय निकाल कर निभाए जाते हैं, और यही बात बहुत से लोग भूल चुके हैं। सबसे दुखद बात यह है कि लोग माफी मांगने से ज्यादा रिश्ता छोड़ देना आसान समझते हैं। छोटी सी गलतफहमी, थोड़ी सी नाराजगी या किसी तीसरे की बात और वर्षों का विश्वास बिखर जाता है। लेकिन उम्मीद आज भी जिंदा है। हर रिश्ता बच सकता है अगर उसमें संवाद हो, सम्मान हो और एक दूसरे को समझने की इच्छा हो। रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अंत में बस
बहुत छोटा सा कहना चाहूँगी कि रिश्तों का कत्ल हथियारों से नहीं बल्कि उदासीनता, अहंकार और स्वार्थ से होता है। इसलिए अगर रिश्तों को जिंदा रखना है तो शब्दों में मिठास, व्यवहार में सम्मान और दिल में अपनापन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।